भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ कथित गुप्त बातचीत और इसी के साथ बैक चैनल संपर्कों की खबरों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की आधिकारिक या यूं कहें कि आधिकारिक ट्रैक 2 या फिर बैक चैनल वार्ता जो है वो नहीं चल रही है। मंत्रालय ने कहा है कि हाल ही में सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स में किए गए दावों पर या दावों का सरकार से जो है कोई संबंध नहीं है और निजी स्तर पर जो है होने वाली मुलाकातों को भारत सरकार की आधिकारिक नीति के तौर पर नहीं देखा जा सकता। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित एक सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के कुछ पूर्व वरिष्ठ अधिकारी और दोनों देशों के प्रभावशाली लोगों के बीच मुलाकात हुई है। इस दौरान आपको बता दें कि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि दोनों देशों के बीच ट्रैक 2 कूटनीति पहले ही की तुलना में काफी अधिक सक्रिय हो रही है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के साथ रास्ते तलाशना है। इन दावों के सामने आने के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई थीं। इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट शब्दों में जो है कहा है कि ऐसी किसी भी बैठक या फिर बातचीत को भारत सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के अलग अलग देशों में इस तरह के कई निजी सम्मेलन और संवाद आयोजित होते रहते हैं जिनमें सेवानिवृत्त अधिकारियों, विशेषज्ञों और इसी के साथ नागरिक समाज के लोग भाग लेते हैं। ऐसे कार्यक्रमों का भारत सरकार की आधिकारिक नीति या रुख से कोई लेना देना नहीं होता है। विदेश सचिव ने कहा है कि यदि कोई दस्तावेज या फिर कोई सेवानिवृत्त राजनीतिक, पूर्व सैन्य अधिकारी या फिर नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल होता है तो वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में वहां मौजूद होता है। उसके विचार पूरी तरीके से व्यक्तिगत होते हैं और उन्हें भारत सरकार का आधिकारिक दृष्टिकोण जो है वो नहीं माना जा सकता है। उन्होंने ये भी दोहराया है कि सरकार की ओर से इन कार्यक्रमों में किसी प्रकार की भागीदारी, समर्थन या मंजूरी नहीं दी जाती है। भारत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के संबंध लंबे समय से गंभीर तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और अधिक खराब हो गए थे। भारत ने इस हमले के लिए आपको बता दें पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया था और इसके जवाब में मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी संगठनों, ठिकानों, लॉन्च पैड्स और प्रशिक्षण शिविरों पर जो है कार्रवाई की थी। इस सैन्य अभियान के बाद दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव और बढ़ गया था। फिलहाल दोनों देशों के बीच औपचारिक रणनीति संवाद लगभग पूरी तरीके से ठप है और केवल सैन्य संचालन महानिर्देशक यानी कि DGMO के बीच जो है यहाँ पर हॉटलाइन संपर्क की सक्रिय बताया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल सीमित सैन्य संवाद के लिए जो है वो किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार ट्रैक 2 कूटनीति का उद्देश्य सरकारों के बजाय पूर्व अधिकारियों, शिक्षावादों, राजनीतिक विशेषज्ञों, पत्रकारों और इसी के साथ नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के बीच जो है वो होता है और एक अनौपचारिक बातचीत के जरिए संवाद के रास्ते जो है वो खुले रखना होता है। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे किसी भी निजी प्रयासों को उनकी आधिकारिक नीति या फिर कूटनीति पहल नहीं माना जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के संबंध पहले से या यूं कहें कि पहले ही कई मुद्दों पर जो है वो गहरे गतिरोध में जो है फंसे हुए हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंध को एक तरफा सीमित कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार, उच्च स्तरीय संपर्क और अधिकांश कूटनीतिक गतिविधियां लगभग बंद हो गई थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये दूरी और बढ़ गई थी। इसी बीच आपको बता दें कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत लगातार पाकिस्तान पर सख्त रुख जो है वो अपनाता रहा है। नई दिल्ली का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित आतंकवादी ढांचे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करता है तब तक संबंध, समन्वय या चीज़ों का सामान्य होना जो वो किसी भी हालत में संभव नहीं है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच ना तो सीधा व्यापार जारी है और ना ही नियमित राजनीतिक आदान प्रदान हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को भी जो है यहाँ स्थगित करने का भूतपूर्व फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत का मानना है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकता। विदेश मंत्रालय ने ताज़ा बयान के बाद ये भी संकेत दिया है कि सरकार किसी भी अनिर्धारित या फिर निजी स्तर की मुलाकात को आधिकारिक महत्व नहीं देती है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ कथित गुप्त बातचीत की अटकलों पर फिलहाल पूरी तरीके से विराम जो है वो लग गया है। तो किस तरीके से आपको बता दें, कोलंबो बैठक पर भारत सरकार ने सीधे तौर पे जो है अपनी साफ तौर पे बात कह दी है कि देखिए कोई भी यहाँ पे जो है गुप्त बैठक या मुलाकात पाकिस्तान के अधिकारियों या फिर लोगों के साथ नहीं चल रही है।